हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7 की जो आपकी यूपी बोर्ड की इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक। उसका चैप्टर नंबर 17, आई लव नेचर। और इस चैप्टर, या बेसिकली एक चैप्टर नहीं, एक पोअम, एक कविता है। इसके आज कवर करूँगी मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एंड इस वीडियो से पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ इसी चैप्टर, इसी पोअम के एक्सप्लेनेशन के बारे में। प्रॉपर लाइन बाय लाइन अनुवाद है उसमें पूरी कविता का। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए, ताकि आप मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फटाफट से इस वीडियो में दे पाए। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द पोअम अबाउट? ये जो पूरी पोअम है, ये जो पूरी कविता है, व्हाट इज इट अबाउट? ये किस बारे में है ये पूरी पोअम? So the answer is, the poem is about the poet's love for nature and all the things around him. ये जो कविता है, it's about poet's love for nature, यानी जो कवि हैं अडोनी मरकाना, जो हमारे कवि हैं इस पोएम के, इस कविता के, उनका जो प्यार है नेचर को लेके, हमारी प्रकृति को, उनकी प्रकृति को लेके, और वो सारी चीज़ें जो उनके अराउंड है, यानी जो उनके आसपास है, प्राकृतिक चीज़ें जो बहुत खूबसूरत है, उस बारे में ये पूरा पोएम है। पोएम में वो प्रकृति की सुंदरता को वर्णन कर रहे हैं और आखिरी में भगवान को, गॉड का थैंक यू कर रहे हैं इतनी सुंदर चीज़ों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस हिज लव फॉर नेचर इन द फर्स्ट स्टैंजा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्टैंजा क्या होता है। जब हम कोई चैप्टर पढ़ते तो अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं, उनको हम पैरास भी कहते हैं। लेकिन जब हम कोई पोअम यानी कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें भी पैराग्राफ्स होते हैं। लेकिन पोअम के जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको हम पैराग्राफ नहीं कहते हैं, स्टैंजास कहते हैं। ओके, तो जो पोअम का फर्स्ट स्टैंजा था उसमें जो पोएट है, जो कवि है, वो नेचर के प्रति अपना लव, अपना प्यार कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे दर्शा रहे हैं, वो हमें बताना है फर्स्ट स्टैंजा को ध्यान में रख के। ओके, so the answer is, the poet says that he loves the sounds produced by birds early in the morning and the sounds made by puppies just after they are born. तो फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट, जो कवि है, वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उन साउंड्स, उन आवाज़ों से जो बर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी जो चिड़ियाएँ निकालती हैं। कब? अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल जब अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय होता है, तब जब चिड़िया नींद में से उठती होंगी तो वो चहचहाती हैं। जो चिड़ियों की चींची करने की जो आवाज़ होती है वो उनको बहुत पसंद है, उससे वो बहुत प्रेम करते हैं। और किस साउंड और किस आवाज़ को वो प्रेम करते हैं? जैसे ही पपीज़ पैदा होते हैं, यानी जो डॉग के बच्चे होते हैं, जो डॉग के बेबीज़ होते हैं, उनको हम पपीज़ कहते हैं। जैसे ही वो पैदा होते हैं, जैसे ही वो लोग बॉर्न होते हैं, तो वो जो साउंड निकालते हैं पपीज़, जो आवाज़ निकालते हैं, उस साउंड से पोएट को प्रेम है। तो इन दो साउंड्स की बात करी गई है फर्स्ट स्टैंजा में। नेक्स्ट, विच शेड डज द पोएट लव ड्यूरिंग द रेन? जब रेन यानी बारिश का मौसम होता है तो कौन सा शेड यानी कौन सा आसमान का कलर पोएट को पसंद है, यानी कवि उसको प्यार करता है, कौन से शेड, कौन से कलर को? सो द आंसर इज, द पोएट लव्स ऑल द शेड ऑफ ग्रे ड्यूरिंग द रेन। जो ग्रे कलर होता है, जो स्लेटी रंग होता है, जब बारिश होती है तो आसमान थोड़ा ग्रेइश ब्लैकिश कलर का हो जाता है, तो वो उसके जो सारे शेड्स होते हैं, बारिश होने से पहले जो आसमान के कलर हो जाते हैं ग्रे कलर के, स्लेटी रंग के, उसके ऑल द शेड्स, जो सारे शेड्स होते हैं रेड, यानी बारिश के मौसम में या बारिश जब होने वाली होती है, पोएट उन सारे ही कलर्स को पसंद करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट द पोएट लव्स एट नाइट? रात के समय कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कवि पसंद करते हैं? सो द आंसर इज, द पोएट लव्स द साउंड्स मेड बाय क्रिकेट्स एंड अदर क्रीचर्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। जब रात के समय चारों तरफ सन्नाटा होता है तो क्या होता है, कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ क्रीचर्स यानी कि कुछ जीव जंतु जो हमारी प्रकृति में शामिल है, और जो क्रिकेट्स यानी जो झिंगुर नाम के जो इंसेक्ट्स, जो जीव जंतु, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये आवाज़ करते हैं पूरे रात के सन्नाटे में। चारों तरफ सिर्फ इन इंसेक्ट्स, इन कीड़े मकोड़ों, इन क्रीचर्स की ही आवाज़ आती है। तो जो इनकी आवाज़ है, जो इनका साउंड है, पोएट, हमारे कवि, इन सब साउंड्स को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि रात के समय ये सारे क्रीचर्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, यानी ये लोग जागते रहते हैं। रात के पूरे सन्नाटे में सिर्फ इन क्रीचर्स की आवाज़ आती है, और ये आवाज़ पोएट को रात में बहुत सुनना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, लिस्ट द थिंग्स whose साउंड्स आर enjoyed बाय द पोएट। उन सारी चीज़ों की आपको लिस्ट बतानी है जिनके साउंड यानी जिनके आवाज़
हमारे पोएट यानी हमारे इस पोएम के जो कवि हैं वो एंजॉय करते हैं? वो सारे साउंड्स की आपको लिस्ट बतानी है। सो द आंसर इज द पोएट लाइक्स द साउंड ऑफ। पोएट किस किस का साउंड पसंद करते हैं? पहला, पपीज आफ्टर दे आर बॉर्न। जो पपीज यानी डॉग के जो बच्चे होते हैं, जैसे ही वो लोग बॉर्न होते हैं, जैसे ही पैदा होते हैं, उनका जो साउंड होता है वो उनको पसंद है। विंड ब्लोइंग थ्रू ट्रीज, जब पेड़ों से हवा बहती यानी पेड़ ऐसे लहराते हैं क्योंकि हवा उनसे बहकर गुजरती है, तो वो जो हवा की आवाज़ है वो उनको बहुत पसंद है। वेव्स अपॉन द सैंड, जब आप सैंड यानी रेत पर खड़े हो और समुद्र के किनारे खड़े हो तो जो लहरें यानी वेव्स आती हैं और जैसे वो टकराती हैं सैंड पर यानी रेत पर आके, तो वो जो साउंड है वो उनको बहुत पसंद है। क्रिकेट्स एंड अदर नाइट क्रीचर्स, रात में क्रिकेट्स यानी कि झींगुर और दूसरे क्रीचर्स यानी दूसरे जीव जंतु जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं रात में, और रात के सन्नाटे में सिर्फ इन क्रीचर्स, इन जीव जंतुओं की, इंसेक्ट्स की, झींगुरों की जो आवाज़ होती है, ये आवाज़ वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो ये सारे वो साउंड्स हैं और ये सारे उन साउंड्स की लिस्ट है जो हमारे पोएट बहुत पसंद करते हैं, जो इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट, whom does the poet thank when he lay down to sleep? रात में जब पोएट ले डाउन यानी लेटते हैं, क्यों? स्लीप करने के लिए, सोने के लिए, तो वो किसको थैंक करते हैं यानी किसका धन्यवाद करते हैं? सो द आंसर इज द पोएट थैंक्स द लॉर्ड व्हेन ही ले डाउन टू स्लीप। तो पोएट लॉर्ड को यानी ईश्वर को यानी भगवान या गॉड को थैंक करते हैं जब वो रात में सोने के लिए लेटते हैं। और उन सारी चीज़ों के लिए, वो किस चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद करते हैं? कि आपने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, और उन सारी चीज़ों के लिए जिनको पोएट लव करते हैं इस प्रकृति में, उन सभी चीज़ों को देने के लिए भगवान को, ईश्वर को वो थैंक यू करते हैं यानी उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये पूरी धरती, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी प्रकृति भगवान ने ही बनाई है। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के बाद एक सेपरेट वीडियो में इसी पोएम की मैं आपको एक्सरसाइजेस भी बताने वाली हूँ, तो उसे देखना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।